हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा माइंडफुल ईटिंग। इसमें हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट जरूरी है और वो किस फूड आइटम से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत मजेदार तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको एक कोट दिख रहा है। ये देखो, ये है एक कोट। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है हेल्दी क्या होता है, कौन होता है हेल्दी। ठीक है, हेल्थ क्या चीज होती है। चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें इस एक्टिविटी में क्या है, माई फूड फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के लिए, जैसे इस बच्चे ने अपना एक शेड्यूल बनाया है, एक हफ्ते के लिए उसने क्या क्या खाया, ठीक है, या फिर खाएगा। ठीक है, उस फूड आइटम को, जैसे मंडे को देखो, मंडे को उसने क्या क्या खाया, राइस, दाल, रोटी, मिल्क। ठीक है, ऐसे इसके पूरे हफ्ते का दे रखा है। ठीक है, अब आप ये एक्टिविटी कर सकते हो आप भी। अब आप इस एक्टिविटी से क्या सीखोगे कि हम हर दिन सेम फूड नहीं खाते। वी डू नॉट ईट द सेम फूड एवरी डे। हर दिन हम सेम फूड नहीं खाते। और क्या बोला है, डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। ठीक है, फूड चॉइसेस डिपेंड ऑन। अब देखो, ये जो फूड है अलग अलग हो रहा है, तो ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, प्लेस वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं, हम वहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस के हिसाब से, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वहाँ पे वो फूड कितना ज़्यादा अवेलेबल है उस हिसाब से। और क्या बोला, देयर इज अ वैरायटी डाइवर्सिटी ऑफ फूड अराउंड अस। अब अलग अलग तरीके के बहुत सारे फूड है, डाइवर्सिटी है फूड में बहुत सारे। ठीक है, तो इससे हमारा सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकलता है, पीपल ईट डिफरेंट फूड्स ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन में वो अलग अलग फूड खाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स में ईट डिफरेंट फूड। जैसे कि आप अपने दोस्तों से पूछोगे, ठीक है, आज उन्होंने दाल चावल खाए, आपने राजमा चावल खाए। ठीक है, तो अलग अलग खा रहे हो। पीपल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अब अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे कि पंजाब में यहाँ पे देखो ये दे रखा है ना, और क्या दे रखा है, राजस्थान में ये दाल बाटी चूरमा, गुजरात में ढोकला खा रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे ये हमें दे रखे हैं स्टेट्स के हिसाब से। ऐसा समझ। अब देखते हैं और क्या बोला है इसमें। एक और एक्टिविटी है, डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया ग्रो डिफरेंट क्रॉप एंड ईट डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग क्रॉप्स को उगाते हैं इंडिया में, अलग अलग ट्रेडिशन होता है फूड का। जैसे कि देखो, हमें क्या करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड टीचर वगैरह से हमें पूछना है, फाइंड आउट, हमें क्या पूछना है, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी चीजें उगाई जा रही है। और क्या बोला है, व्हाट ट्रेडिशनल फूड पीपल ईट देयर, वहाँ पे ट्रेडिशनल चीज ऐसी कौन सी है जो लोग खाते हैं। और क्या बोला है, व्हाट बेवरेजेस ड्रिंक्स दे कॉमनली हैव, और ज्यादातर बेवरेजेस वो क्या पी रहे हैं। और क्या बोला है, ऐसे ही एक टेबल बना के उसे फिल करो। बस इस एक्टिविटी में ये था। और क्या बोला है, जैसे ये रहा हमारा स्टेट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टेबल क्या करिए, फिल करिए। देखो ये रहा, हमने सबसे पहले पंजाब ले लिया अपना। देखो क्रॉप क्या है, इसमें मेज, व्हीट, चिकपी, पल्सेस, ये सारे क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जा रही है ज्यादातर। तो वहाँ के ट्रेडिशनल फूड क्या है, मक्के दी रोटी, है ना, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, ये सब वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा। ठीक है, बेवरेजेस जैसे वहाँ पे क्या फेमस है, लस्सी, छाछ, ठीक है, चाय, कॉफी, ये सब। कर्नाटका में क्या फेमस है, राइस, रागी, उड़द की दाल, कोकोनट, ये सब वहाँ पे उगाए जाते हैं ज्यादातर। और क्या बोला है, वहाँ पे ज्यादा क्या बनता है, हमें खाने को क्या मिलता है, इडली, डोसा, सांबर, ये सब खाने को मिलता है। और क्या बोला उधर, छाछ, कॉफी, टी, ये सब हमारे यहाँ कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। और क्या बोला, मणिपुर में ज्यादा क्या उगाए जाते हैं, चावल, बैम्बू, सोयाबीन, ये हमारे कहाँ की बात हो रही है, मणिपुर। और मणिपुर में हमें ज्यादा ट्रेडिशनल फूड कौन से देखने को मिलते हैं, राइस, इनुम्बा, सिंगजू और कंगसोई। ठीक है, और वहाँ पे ज्यादा फेमस कौन सी बेवरेज है, ब्लैक टी। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा, डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट फूड्स, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड है। ठीक है, द फूड पीपल ईट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप ग्रोन इन दैट एरिया। अब देखो यहाँ पे जिस चीज की ज्यादा खेती हो रही है, जो चीज ज्यादा यहाँ पे उग रही है, वही चीज लोग ज्यादा खा रहे हैं या पी रहे हैं। क्रॉप्स ग्रो डिफरेंटली बिकॉज ऑफ, अब देखो यहाँ पे अलग अलग चीजें क्यों उगाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे अलग वेदर है, सॉइल अलग हो सकती है, या फिर वाटर की
कमी या फिर अगर वाटर वहाँ पे ज़्यादा है उस हिसाब से वहाँ पे क्रॉप ऐसे उगाए जा रहे हैं। और क्या बोला है, कल्चर ट्रेडिशन एंड टेस्ट ऑल्सो अफेक्ट फूड चॉइसेस। देखो कल्चर, ट्रेडिशन, टेस्ट, ये सारे भी हमारे क्या करते हैं, अफेक्ट करता है हमारे फूड चॉइसेस को। तो इससे हमारा सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकलता है, इंडिया हैज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड। हमें पता है इंडिया में हर जगह अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं लोग, और डिफरेंट स्टेट ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड खाए जा रहे हैं बेस्ड ऑन देयर क्लाइमेट, सॉइल, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये आपको कंक्लूजन समझ आया, ये आपको पूरे अच्छे से समझ आया? आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे बताया गया एक और एक्टिविटी, How have cooking practices changed over time? अब ये जो कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब खाना बनाने का जो तरीका है वो कैसे चेंज हो रहा है। You have learned that food habits vary across state. देखो फूड आइटम क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बनते जा रही है, चेंज होते जा रही है। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर। अब देखो जिस तरह से हम फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं उस हिसाब से भी हमारा फूड क्या है, फूड में चॉइसेस अलग हो जा रही है। कैसे, देखो हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। क्या टाइम के हिसाब से हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस वगैरह है वो चेंज हुई है? हाँ हुई है। कैसे, देखो कैसे हुई है, हाउ कुकिंग मेथड एंड टूल हैव चेंज्ड ओवर टाइम। कैसे हुई है, ये देखो पहले हम चूल्हे में खाना बनाते थे जो कि हमारा ट्रेडिशनल स्टोव कहलाया जाता है। पीपल इन पास्ट कुक फूड ऑन चूल्हा। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, सबको पता है। वुड, कोल और ड्राइड लीव्स वर यूज्ड एज अ फ्यूल। इसमें फ्यूल लगता था जो वुड या फिर कोयला या फिर सूखे पत्तों से बनाया जाता था। और क्या बोले, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। इसमें बहुत ज्यादा स्मोक निकलता था, बहुत ज्यादा धुआं हो जाता घरों में, ठीक है। मॉडर्न गैस स्टोव, अब हम क्या यूज करते हैं, मॉडर्न गैस स्टोव। नाउ डेज मैनी पीपल यूज गैस स्टोव। गाँव में तो आज भी चूल्हा वैसे ही चल रहा होगा, लेकिन आजकल के जमाने में ज्यादा क्या चल रहा है, मॉडर्न गैस। ये क्या है, दे आर क्लीनर, फास्टर एंड ईजियर टू यूज। ये ज्यादा फास्ट है, इसमें कुछ आपको फ्यूल नहीं चाहिए होता है ना। इसमें चाहिए होगा आपको लकड़ी, सूखे पत्ते वगैरह, लेकिन इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपको सिर्फ लाइटर चाहिए। और क्या चाहिए, दे प्रोड्यूस मच लेस स्मोक। इसमें ज्यादा धुआं नहीं निकलता, बहुत कम धुआं होता है। सिलबट्टा, पहले हम स्टोन ग्राइंडर का यूज करते थे, जो हम दो पत्थरों के बीच में जो भी हमें पिसना होता था उसको ऐसे पीसते थे। अर्लियर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स वर ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग अ सिलबट्टा, ठीक है, आपने भी देखा होगा या फिर आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो, ठीक है। सिलबट्टा पहले हम यूज करते थे। इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी और टाइम भी लगता था, लेकिन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर जब से आया है अब घरों में ये ज्यादा होता है। टुडे पीपल यूज इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स और मिक्सर, ठीक है, ये ज्यादा यूज करते हैं। दे ग्राइंड फूड क्विकली एंड इजीली। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, अपने आप जो है फूड घूम घूम के हमारा क्या हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है बस। तो ये इससे ये क्या हो रहा है, हमारा क्विकली और इजीली हो जा रहा है, ठीक है। और क्या बोला है, इससे हमने क्या सीखा, क्या सीखा हमने, कुकिंग मेथड हैव चेंज्ड विद टाइम। कुकिंग मेथड हमारे टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। और क्या बोल रहा है, अर्लियर मोस्ट वर्क वाज डन बाय हैंड। पहले के जमाने में ज्यादातर हाथों से काम हो रहा था, ठीक है, ज्यादातर हाथों से काम हो रहा था। और क्या बोला है, मॉडर्न मशीन एंड अप्लायंसेस मेक कुकिंग फास्टर एंड इजियर। देखो पहले अब जो मशीन्स वगैरह आ गई है वो अब कुकिंग को फास्ट और इजी कर रही है। टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड इन आवर डेली लाइफ। तो इसमें हमारे क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और क्या बोला गया है, तो आप कहाँ पहुंचा दिया मैंने इसे, देखो इसमें आप ये एक्टिविटी किससे करवा सकते हो, अपने बड़ों से पूछ के, अपने फ्रेंड से पूछ के, ठीक है, कि ये सब कैसे हुआ है, टाइम चेंज कैसे हो रहा है, अपने दादा दादी से पूछ सकते हो, ठीक है। और इससे हमने क्या क्या सीखा है, ये हमने सीखा है। और क्या बोला है, सिंपल सा कंक्लूजन इसमें दिया है, इन द पास्ट पीपल यूज चूल्हा एंड सिलबट्टा। पास्ट में चूल्हा और सिलबट्टा यूज होता था कुकिंग और ग्राइंडिंग के लिए, अब हम गैस स्टोव और ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब देखते हैं और क्या बोला है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हमें कंपोनेंट्स बताए गए हैं फूड के। मेडू एंड मिष्टी विजिट अ फूड फेस्टिवल इन देयर स्कूल। अब ये दोनों जो बालक हैं हमारे मेदू और मिष्टी, ये हमारे यहाँ पे आए हैं, क्या है, हमारा फूड फेस्टिवल लगा है यहाँ पे, ठीक है।
आपके स्कूलों में लगता होगा या नहीं लगता होगा पता नहीं, ठीक है। इन दोनों के स्कूल में लगा है द फेस्टिवल हैज मैनी स्टॉल विद डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड। अब इस फेस्टिवल में बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के फूड के साथ। और क्या बोला है, द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। अब इस फूड फेस्टिवल का क्या है, एम क्या है, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। और क्या बोला है, और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, यहाँ पे एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आए हमारे, कौन है, डॉक्टर पोशिता, टेल्स द स्टूडेंट दैट गुड हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें सबको पता है हमारी गुड हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शी एक्सप्लेन दैट ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प अस स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। अगर हम हेल्दी फूड खाएं तो हम स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहेंगे। द स्टूडेंट लर्न दैट हेल्दी ईटिंग इज द की टू अ हेल्दी लाइफ। तो स्टूडेंट्स ने ये क्या सीखा कि हेल्दी ईटिंग हमारी हेल्दी लाइफ को एक की देती है। ठीक है, यह है समझ में। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, when we do not eat food for some time, जब हम कुछ देर तक खाना नहीं खाते तो हम कैसा फील करते हैं, we feel tired and weak because our body needs energy। ठीक है, अगर हम कुछ दिनों के लिए खाना नहीं खाए या कुछ देर के लिए खाना नहीं खाए, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमें थकान महसूस होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ग्लूकोज गिव्स क्विक एनर्जी। ग्लूकोज क्या करता है, एक तुरंत एनर्जी देती है। सो ज्यादातर जो रनर्स वगैरह है वो ग्लूकोज वाटर पीते हैं रेस के टाइम पे, आपने देखा होगा। ठीक है, और क्या है, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। फूड लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, बनाना, इन सब में हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है और एनर्जी होती है। वी ईट लड्डूज इन विंटर बिकॉज दे गिव अस एक्स्ट्रा एनर्जी एंड हेल्प कीप अस वार्म। अब आपने इन लड्डुओं के बारे में सुना है, ठीक है, हमें ना हमारे जो बड़े हैं वो सिखाते हैं कि ये जो लड्डू है ये खाया करो सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। और जो एनर्जी होती है, आपने पढ़ा होगा, एनर्जी हमें हीट प्रोवाइड करती है। तो ये क्या होगा, हमें सर्दियों में गर्माहट महसूस हो, उस चीज के लिए हमें बोला जाता था इन लड्डू को खाने के लिए। लड्डू कंटेन घी, नट्स एंड सीड्स। लड्डू में ये होता है घी, नट्स, सीड्स वगैरह, विच आर रिच इन फैट्स। फैट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं ये। फैट्स स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी एंड गिव अस एनर्जी व्हेन नीडेड। तो फैट क्या करते हैं, ये हमारे एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब भी हमें एनर्जी चाहिए होता है तब उसमें हमें एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, यस माय ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। हाँ, तो ये लड़का क्या बोल रहा है कि इसलिए मेरे जो ग्रैंडमा है वो बोलती थी, क्या बोलती थी, कि लड्डू खाओ उससे तुम गर्म रहोगे, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये देखो, और क्या बोल रहा है, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे कुछ और सोर्सेस दिए गए हैं हमें कार्बोहाइड्रेट के, जैसे देखो पोटैटो, शुगर केन, बनाना, ये सब हमें क्या दिए हैं, कुछ सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, और देखते हैं और क्या बोला है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। Therefore, they are called energy giving foods. अब इन्हीं foods को हम क्या बोलते हैं, energy giving foods. Identify more food items that are rich sources of carbohydrate and fat. अब ऐसे हमें और भी food items को देखना है जिसमें carbohydrate और fats हैं, जैसे कि ये देखो कर्ड, आलमंड्स, ये सब क्या है हमारे, इसमें हमारा एनर्जी मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है इन फूड से। क्या क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। इतना है समझ आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प अस ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। अब ये हमें किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, क्या, प्रोटीन। ठीक है, दैट इज वाई प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इसलिए हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड जैसे कि मिल्क, पनीर, पल्सेस, बीन्स, इन सब में क्या है, हमारा प्रोटीन मिलता है हमें। और ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इन फूड्स में। स्पोर्ट पर्सन नीड मोर प्रोटीन बिकॉज दे हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। वी कैन गेट प्रोटीन्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें दोनों, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हमें प्रोटीन मिलता है। इसलिए जो ज्यादा स्पोर्ट्समैन वगैरह है वो ज्यादातर प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, ये देखो, ये प्लांट के कुछ रिसोर्सेज, तुअर दाल, किडनी बीन्स क्या होते हैं, राजमा, सोयाबीन,
पीस, ग्राम, मूंग, ये सब हमारे क्या है, प्लांट सोर्सेस। ये हमें प्लांट से जो प्रोटीन मिलता है वो सारे हैं। और ये देखो, ये हमारे क्या है, एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस में जैसे चिकन, फिश, एग्स, पनीर, इन सब में हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलता है इससे। तो ये हमारे एनिमल सोर्सेस, ये प्लांट सोर्सेस। आई समझ चिल्ड्रन नीड प्रोटीन एवरी डे टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, क्यों, क्योंकि उनको ग्रो करना होता है ना। फूड लाइक मिल्क, पल्सेस, इन सब में हमारे प्रोटीन होता है। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये हमें बच्चों को ज्यादा खिलाना चाहिए, मतलब आप लोगों को बहुत सारा खाना चाहिए। और क्या बोला है, लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। अब हमें यहाँ पे 2 केस बताए जाएंगे। ये हमारा पहला केस क्या है, पहले के जमाने में क्या होता था, जब बहुत ज्यादा लंबी यात्रा करनी होती थी सेलर्स को, ठीक है, सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। अब देखो, जो सेलर्स होते थे हमारे, जो शिप को चलाते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, वो ज्यादातर उनमें खून बहने लगता था और उनके जो गम्स है वो सूजने लगती थी, स्वॉलन गम्स हो जाती थी। तो ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ने क्या किया था, सेलर्स में ये चीज नोटिस की। तो उन्होंने देखा कि जो सेलर्स लेमन, ऑरेंजेस, ये जो खट्टी चीज है वो ज्यादा खा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, रिकवर फ्रॉम दिस सिम्पटम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स आर सिम्पटम ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। क्योंकि ये जो दो है, ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स, ये हमारे स्कर्वी के सिम्टम है। किसके सिम्टम है, स्कर्वी एक डिजीज है जो कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है हमें। देखो, टेल अस दैट स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय नॉट गेटिंग इनफ विटामिन सी। ठीक है, जब हमें विटामिन सी की कमी हो जाती है तब क्या होता है, हमारा स्कर्वी डिजीज हमें हो सकता है। ठीक है, तो देखो विटामिन सी जो फ्रूट्स है जैसे लेमन, ऑरेंजेस, ये इन दोनों में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर वो लोग इसे ज्यादा खाते हैं, लेमन्स और ऑरेंजेस जो सेलर्स खा रहे थे, उनको ये बीमारी नहीं हो रही थी। ठीक है, और क्या बताया गया है, एक और केस 2 बताया गया है। Indian scientists found that among the human population in Himalaya region and northern plains of India, symptom of swelling in front of neck were prevalent. अब जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने क्या देखा, इंडियन साइंटिस्ट उन्होंने क्या देखा कि हमारे जो हिमालय रीजन, जो नॉर्थ के प्लेन साइड है इंडिया के, वहां पे ज्यादातर ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे नेक पे हमारा क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, नेक पे स्वेलिंग इस तरह से। ठीक है, नेक पे ऐसे स्वेलिंग से हो जाती है, तो वो क्या होता है हमारा, एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। अब देखो, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आयोडाइज सॉल्ट वहां पे दिए। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम। अब ये जो सिम्टम है, ठीक है, ये सिम्टम धीरे धीरे ऐसे जो आयोडाइज सॉल्ट जब हमने प्रोवाइड किए तो क्या हो गया, उनके सिम्टम ये कम होने दिखने शुरू हुए। कैसे, दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अब ये हो क्यों रहा था, क्योंकि उनमें आयोडीन की कमी हो रही थी। किसकी, आयोडीन की। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में साइड में क्या हो रहा था, सॉइल्स ऐसी थी जहाँ पे ये जो है आयोडीन नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, लैक ऑफ आयोडीन हुआ, जो कि लोकल फूड में हमारा नहीं डल पाया था। तो स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ नेक इज द सिम्टम ऑफ गॉइटर। ठीक है, तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। ठीक है, और ये किससे कम होती है, हमारे आयोडीन कंज्यूम करने से। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे ये आयोडीन वाला जो सॉल्ट है वहां पे प्रोवाइड करवाया। केस 2 टेल अस दैट आवर बॉडी नीड्स आयोडीन। तो इसमें हमें पता चला हमारी बॉडी को आयोडीन की जरूरत है टू स्टे हेल्दी। आयोडाइज सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है जिसमें आयोडीन ऑलरेडी होता है। यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट हेल्प प्रिवेंट डिजीज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ आयोडीन। तो इससे हमारी हेल्प करता है, किससे, गॉइटर से बचने में हमारी हेल्प करता है आयोडीन। और आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। ये देखो, इसमें कुछ केस बताए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बताया सॉल्ट फार्मिंग कैसे हो रही है। ठीक है, और आपने देखा होगा मशरूम, ठीक है, वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और क्या बोला है, पोलर बेयर्स के बारे में बताया गया है कि उनमें बहुत ज्यादा फैट होता है अपनी स्किन को अच्छी रखने के लिए। ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है ये इनकी स्किन की वजह से। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, आपकी बुक्स में भी दिए रखा है। आगे पढ़ते हैं।
आगे क्या बताया गया है, एक एक्टिविटी जिसमें हमारा विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में हमें बताया गया है। दिस एक्टिविटी हेल्प अस लर्न अबाउट विटामिन एंड मिनरल्स, देयर फंक्शन, फूड सोर्सेज एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे विटामिन, उनके फंक्शन और वो कौन से हमें फूड से मिलता है, और हमें क्या बताएंगे, डेफिशिएंसी डिजीज, कौन से हमारे इनकी कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी हो रही है। सबसे पहले देखो विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है, हमारे जो आईज है वो हेल्दी रहती है, और इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, हमारा कैरेट, पपाया, मैंगो, मिल्क। ठीक है, एक होता है इसमें आलमंड, ठीक है, बादाम। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, फूड सोर्सेस होते हैं जो विटामिन ए में होता है, और विटामिन ए इनमें होता है। और क्या बोला है, डेफिशिएंसी डिजीज, अगर हमने विटामिन ए प्रॉपर्ली कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, लैक ऑफ विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो सकता है, पुअर आईसाइट और नाइट ब्लाइंडनेस। या तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, या तो हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कम होती रहेगी, धीरे धीरे आपको ना कम दिखने लगेगा। ठीक है, फिर आपको चश्मा चढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, विटामिन ए को कंज्यूम करना है, वो इन फूड को खा के हमें मिलेगा। और क्या बोला है, विटामिन बी, विटामिन बी हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखती है। तो ये कौन से फूड से हमें मिलता है, पल्सेस, होल ग्रेन, सीड, इन सब से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी। लैक ऑफ विटामिन बी कैन कॉज बेरी एक डिजीज है। ठीक है, ऐसी डिजीज होती है, ठीक है, तो इससे हमें ये वाली डिजीज हो सकती है, विटामिन बी से हमें कौन सी हो सकती है, बेरी डिजीज। ठीक है, और क्या बताया, विटामिन सी का तो हमने केस भी पढ़ा था, हेल्प्स हील वाउंड्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन सी क्या करता है, हमारी जो चोट है उसको ठीक करता है और हमें डिजीज से बचा के रखता है। इसमें लेमन, ऑरेंज, आंवला, ये सब क्या है, हमारे फूड सोर्सेस है विटामिन सी के। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो रही थी, स्कर्वी। ठीक है, आए समझ। विटामिन डी का देखो, हेल्प मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, इसमें हमारी जो बोन और टीथ है वो स्ट्रॉन्ग होती है विटामिन डी से। इसके कुछ ये है हमारे फूड सोर्सेस। ठीक है, और क्या बताया गया, लैक ऑफ विटामिन डी कॉज रिकेट्स, रिकेट्स एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है। और क्या बताया है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, मेक बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारे जो बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाती है कैल्शियम। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे ये फूड सोर्सेस है। और क्या बताया, लैक ऑफ कैल्शियम कैन मेक बोन्स वीक, अब कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएंगी। और क्या बताया, आयोडीन, आयोडीन हमारे बॉडी को, ब्रेन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी बॉडी और ब्रेन को। और इसमें हमें क्या सोर्सेस बताया, आयोडाइज सॉल्ट और सी फूड में हमारा क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, आपने आयोडीन वाला केस पढ़ा था अभी, और उससे क्या हो जाता है, हमारे गोइटर, स्वेलिंग इन द नेक, आपने देखा था। और क्या है, आयरन, आयरन हेल्प मेक ब्लड, ब्लड हमारे बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, और क्या बताया गया है, एक सेकेंड में माइक लगा लूं। अब देखो और क्या बताया है, इसमें कुछ फूड सोर्सेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बीट रूट और पोमीग्रेनेट, अनार। ठीक है, इन सब में हमारा क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, आपने सुना होगा बेटा, अनार खा, अनार से खून बढ़ेगा। ठीक है, ब्लड तो आप जानते हो हमारे बॉडी के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आयरन की कमी से हमें क्या हो सकता है, हमें वीकनेस हो सकती है, और हमें एक डिजीज हो सकता है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, आया इतना समझ। और देखते हैं और क्या बताया, food contains nutrients which are useful substance that help us stay healthy. Nutrients give energy, help us grow, repair our body and protect us from diseases. अब देखो ये जो कुछ फूड्स थे हमारे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं which are useful substance that help us stay healthy. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। और क्या बोला है, ये हमें ऐसे एनर्जी देते हैं और हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं फूड। और क्या बताया गया है, द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये पेपर में आ सकता है, मेन न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारे कुछ मेन आपको न्यूट्रिएंट्स बताए गए हैं। और क्या बताया, विटामिन एंड मिनरल हेल्प कीप अस हेल्दी, विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। दैट इज व्हाई वी शुड ईट मिल्क, फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन रेगुलरली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये होल ग्रेन, ग्रीन लीफी
जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो हमें रेगुलरली खाते रहना चाहिए। आवर बॉडी नीड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हमारी बॉडी को ज्यादा नहीं, थोड़ा विटामिन और मिनरल्स हमें चाहिए, but they are very important. When vegetable are cooked, some vitamins can be lost because of the heat. जब vegetable को हम cook करते हैं, जब हम उसे बना लेते हैं, पका लेते हैं, तो ना जब वो हीट होता है तो उसमें से विटामिन हट सकता है, लॉस हो सकता है, द हीट। सो इट इज गुड टू ईट सम फ्रेश फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल टू। तो इसलिए हमें जो फ्रूट्स है उसको हमें डायरेक्टली खाना चाहिए, जूस बनाना नहीं चाहिए उसका। और क्या बताया गया है हमें, जो वेजिटेबल है कुछ कच्चे सब्जियां भी खानी चाहिए। ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल वेल बिफोर ईटिंग टू कीप देम क्लीन एंड सेफ। इसमें हमें क्या बताया गया है, हमेशा हमें धो के फलों और सब्जियों को खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा समझ। अब देखो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए हमें बता रखा है, ठीक है, ये आपने खाए होंगे, पपाया, कैरेट। और क्या बताया, विटामिन बी के कुछ सोर्सेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और क्या बताया, ये विटामिन सी और विटामिन डी के कुछ सोर्सेस बताए गए हैं, ठीक है। आप इसमें से एक एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। वी डू नॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट ओनली फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, सम न्यूट्रिएंट्स कम फ्रॉम अदर सोर्सेस टू। अब सारी चीजें हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलती, सारे न्यूट्रिएंट्स, हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स अदर सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखो, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और रॉक्स। हमारा जो सॉल्ट है वो कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, सी वाटर समुद्र के पानी से और रॉक से, ठीक है, पत्थरों से और सी वाटर से। और क्या बताया है, आवर बॉडी कैन मेक विटामिन डी, हमारी जो बॉडी है वो हमारी विटामिन डी किससे पाती है, सनलाइट से, ठीक है। व्हेन वी गेट सनलाइट हमें जो है विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी किस में हेल्प करती है, हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। और क्या बताया गया हमें, फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन डाइटरी फाइबर रफेज। अब ये जो फ्रूट और वेजिटेबल है, ये इनमें क्या होता है, रफेज होता है। रफेज डज नॉट गिव्स अस एनर्जी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रफेज क्या होता है, रफेज आपने देखा है वो ऑरेंज है ना, ऑरेंज में आपने वो देखा होगा व्हाइट व्हाइट सा है ना, वो थोड़ा रफ सा होता है, तो वो क्या होता है, हमारा वो रफेज होता है, और ये हमें एनर्जी नहीं देता, ठीक है, लेकिन ये किस चीज में हेल्प करता है, इट हेल्प्स फूड मूव थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेक इट इजियर टू पास स्टूल्स। अब देखो जो हमारी बॉडी में स्टूल्स कलेक्ट होता है उसको आराम से एनर्जी के थ्रू पास होने में हेल्प करता है हमारे ये जो डाइटरी फाइबर रफेज है। दिस कीप आवर स्टमक हेल्दी, तो इससे हमारी जो स्टमक है वो हेल्दी रहती है। और क्या बोला है, helps move food move easily, help in easy bowel movement, ठीक है, यह है समझ। और क्या बताया, फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, होल ग्रेन, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज, ठीक है, ये हमारा एक गुड सोर्स ऑफ रफेज है। ईटिंग लोकल प्लांट बेस्ड फूड इज आल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अब प्लांट बेस्ड फूड को अगर हम खाएं तो वो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वाटर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डाइट का, ठीक है, क्यों, इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो फूड में हमारे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वाटर हेल्प करता है ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है जो फूड में है उसे हम आराम से एब्जॉर्ब कर सके। इट रिमूव्स वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन, ठीक है। अब देखो ज्यादा पानी पिएंगे तो हमें स्वेट होगा, पसीना आएगा, और यूरिन के थ्रू हमारे जो वेस्ट है वो बाहर जाएगा। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी, हमें हर दिन जो पानी है ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे, ठीक है। और क्या बताया है, चलो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप का ये QR सा दे रखा है, ठीक है। आप अगर इन्हें स्कैन करोगे आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और आप DS से कनेक्टेड रहे, ठीक है। चलो अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया हमें, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स जो है वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पता लगा सकते हैं।
We can find out which nutrients are present in different foods. Simple test can be used to detect nutrients like starch, fat, protein. इन सबको हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. तो देखते हैं कैसे टेस्ट कर सकते हैं हम. सबसे पहले हमें ये टेस्ट फॉर स्टार्च. स्टार्च को देखेंगे कि ये कौन सी चीज में है या कौन सी चीज में नहीं है. ठीक है, मटेरियल्स हमें ये चाहिए. ठीक है, ये मटेरियल्स हमने ले लिए. अब देखो ये दोनों यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट बन गए. ठीक है, इन्होंने अलग अलग चीजें ली और इन्होंने क्या लिया, आयोडीन सॉल्यूशन. ठीक है, तो स्टेप्स हमने क्या करना है, सबसे पहले अलग अलग फूड आइटम्स लेने हैं हमें. फिर उसके बाद हमें ड्रॉपर की मदद से क्या करना है, जो आयोडीन सॉल्यूशन वो सब में एक एक करके ड्रॉप करना है. उसके बाद हमें कलर चेंज देखना है, कलर किसमें चेंज हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले इफ द फूड आइटम टर्न ब्लू ब्लैक इट कंटेन्स स्टार्च. इफ देयर इज नो ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च इज एब्सेंट और प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. अब देखो, अब अगर ये जो है, ठीक है, ये जो फूड आइटम्स है, अगर आपने इनमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ठीक है, तो आप स्टार्च का पता कैसे लगा सकते हो. अगर जो फूड आइटम का कलर ब्लू या ब्लैक में चेंज हो गया तो इसमें स्टार्च है. अगर नहीं चेंज हो रहा तो उसमें स्टार्च नहीं है. जैसे देखो पोटैटो में ऐसा है ब्लू ब्लैक कलर, तो इसमें क्या है, स्टार्च है. कुकुम्बर में आया, नहीं आया. ब्रेड में आया, आ गया. राइस में भी आ गया. तो इनमें क्या है, हमारे स्टार्च है. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे क्या निकलेंगे, पोटैटो ब्लू ब्लैक कलर में आएगा तो हमारा स्टार्च है उसमें. ब्रेड में भी हमारा स्टार्च आएगा, राइस में भी हमारा स्टार्च होता है. और इन चीजों में जैसे कुकुम्बर, ऑयल, बटर, इन सब में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसमें क्या है, स्टार्च नहीं है. ठीक है, तो इससे कंक्लूजन हमारा निकलता है कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से किसी फूड आइटम का कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक में, तो वो क्या है, उसमें स्टार्च है, नहीं तो नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया, टेस्ट फॉर फैट्स. अब हमें इसमें फैट्स के टेस्ट बताए गए हैं. जैसे विच फूड आइटम कंटेन फैट, हमें इसमें कैसे पता लगाएंगे. सबसे पहले हमें क्या लेना है, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स. अलग अलग फूड आइटम जिनको आपको टेस्ट करना है कि इसमें फैट है या नहीं है, वो आपको लेना है. प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर. अलग अलग जो एक सेकेंड, ये जो फूड आइटम है इनको आपको पेपर पे लेना है. फोल्ड द पेपर और उसके बाद आराम से इसे प्रेस करो. उसके बाद इफ द फूड इज वेट लेट द पेपर ड्राई. अगर जो फूड वेट है आपका, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको सूखने दो पहले. फिर उसके बाद लुक एट द पेपर अगेंस्ट द लाइट. फिर उसके बाद आपको देखना है लाइट के अगेंस्ट. यहाँ पे सामने से रोशनी आ रही है, इस यहाँ पे आपको पेपर लगाना है. तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने बटर, ऑयल, ये सब हमने लिया. अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इफ द पेपर शोज एन ऑयली और ग्रीनी पैच, मतलब ऑयली सा आपको लगे उस पेपर पे. ठीक है, तो क्या है, ऑयली और पैच अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट. तो इससे ना थोड़ा सा जो लाइट है वो पास होगा तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, फूड दैट कंटेन फैट लीव एन ऑयली मार्क ऑन पेपर. अब जिन फूड आइटम्स में हमारे फैट होंगे उसमें क्या होगा, हमारा एक मार्क बन जाएगा पेपर पे. ठीक है, दिस मार्क डज नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर ड्राइंग. अब जब हमारा जो पेपर है वो सूख जाएगा, उसके बाद भी ये जो मार्क है वो नहीं हटेगा. तो इससे हमें पता चल जाता है आराम से. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने ये जो चीजें ली थी. ठीक है, इसमें देखो बटर में हमारा फैट होता है तो ऑयली पैच आएगा पेपर पे, इससे हमारा फैट इसमें है. ऐसे ही हमारा ऑयल और पीनट में भी है. अब देखो कोकोनट में भी हमारा है. ठीक है, पोटैटो और राइस, इन दोनों में हमारा फैट नहीं है. ठीक है, तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, जो फूड आइटम्स ऑयली और पैच हमारे पेपर पे लगा दे तो इसका मतलब हमारा क्या है, उसमें फैट है. तो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, प्रेस फूड ऑन पेपर. सबसे पहले फूड को पेपर पे प्रेस करो एंड देन आप इसे ऐसे टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, आगे समझते हैं. आगे हमें क्या बताया, टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब हमें प्रोटीन का टेस्ट बताया गया. प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये चीजें हमें चाहिए. कुछ फूड के सैंपल हमने लिए, टेस्ट ट्यूब लिए, पानी लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया. ठीक है, और कॉस्टिक सोडा और एक ड्रॉपर. ठीक है, ये चीजें हमने ली और क्या किया है हमने, स्टेप. सबसे पहले क्रश द फूड आइटम एंड मेक अ पेस्ट. अब देखो कोई भी आपका जो फूड आइटम है उसका ऐसे क्रश करके उसे एक पेस्ट बना लो, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालो इनकी तरह. फिर उसके बाद क्या बोला है, पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच फूड पेस्ट इनटू सेपरेट टेस्ट ट्यूब. अब सब में क्या करना है, सब में टेस्ट ट्यूब में डालना है. और क्या बोला है, एड अ लिटिल वाटर एंड शेक वेल.
ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे शेक करना है और 2-3 बूंद हमें कॉपर सल्फेट की डालनी है सब में। फिर उसके बाद then add 10 drops of caustic soda solution। अब हमें इनमें 10 बूंदे caustic soda solution की डालनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, shake the test tube and leave them for a few minutes। अब टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए शेक करने के बाद उसे हटा दो, मतलब कुछ देर के लिए ऐसे रख दो। उसके बाद हमारे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, इफ द मिक्सचर टर्न वायलेट, अगर हमारा जो मिक्सचर है वो वायलेट ऐसे कलर में चेंज हो जाए तो हमारे क्या उसमें प्रोटीन है। ठीक है, इफ देयर इज नो वायलेट कलर, प्रोटीन इज एब्सेंट और प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। और क्या बताएं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे क्या आएंगे, जैसे देखो सोयाबीन, पीज, मिल्क, राइस, पोटैटो, ये सारे हमने फूड आइटम दिए थे। तो सोयाबीन में हमारा कलर चेंज हो रहा है, पीज में हो रहा है, मिल्क में हो रहा है, तो ये क्या है, इनमें हमारी प्रोटीन है और इन दोनों में नहीं है। ऐसा समझ, व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। अब हम पिक्चर में क्या देख रहे हैं, द टीचर एंड स्टूडेंट आर टेस्टिंग। ठीक है, टीचर स्टूडेंट टेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये लिया पेस्ट, उन्होंने केमिकल्स डाले और वायलेट कलर में चेंज हो गया। अगर उन्होंने सोयाबीन, पीज या मिल्क लिया होगा तो वायलेट कलर में चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो समझ, ऐसी आप अलग अलग जो चीजें हैं उनको लेके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं और क्या बताया, बैलेंस डाइट में आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन। जो न्यूट्रिशन है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, क्या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स और आप सेम न्यूट्रिएंट्स लेते हो या लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो डाइट है हमारे न्यूट्रिशन में, ठीक है, ये अलग अलग चीजों से हमारी चेंज होते रहते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से हमारा जो है न्यूट्रिशन हमें कितना चाहिए वो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या बताया गया है, सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है, इज माई डाइट बैलेंस। क्या मेरा जो डाइट है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इज द राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी नोन एज बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट की आपको क्या दे रखी है, एक डेफिनेशन दे रखी है, आपको इसे अच्छे से याद करना है। ठीक है, देखो बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और सारे भी जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, बैलेंस डाइट। आज समझ। तो अब आप देखो, अब इसने क्या किया है, अनबैलेंस और बैलेंस डाइट दिखाया, मिसिंग सम न्यूट्रिएंट। अब देखो इसने क्या लिया, सिर्फ चावल और ये, ठीक है, इसमें प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, कोई रफेज नहीं है और ना ही कोई विटामिन है, लेकिन इसने प्रॉपर डाइट लिया। देखो इसमें प्रोटीन का सोर्स है, विटामिन का सोर्स है, रफेज भी इनफ है, तो इसका जो है ये बैलेंस डाइट है। ठीक है, ये जो फूड आइटम खा रहा है ये बैलेंस्ड है। तो आप भी अपने जो डाइट है उसमें चेक कर सकते हो, क्या आप जो खाना खा रहे हो उसमें एनर्जी गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट है, रोटी या चावल में होता है, तो हाँ ये तो सब खाते ही है। प्रोटीन जैसे कि आप दूध पी रहे हो या अंडा या ये चिकपीस वगैरह है, तो आप उस पर टिक कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर कोई चीज मिस है तो वो आप अपने डाइट में लेके आओ, जिससे आपका जो डाइट है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चेंजेस हैव बीन मेक टू हैव अ बैलेंस डाइट। अब आप क्या चेंजेस, इसमें देखो इसमें क्या नहीं था, इसके पास ऐड अ दाल एंड बीन्स फॉर प्रोटीन्स। देखो इसमें कोई प्रोटीन नहीं था, तो हमने क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है हमें, सॉरी क्या ऐड करना है, दाल, बीन्स या फिर स्प्राउट, हमें प्रोटीन के लिए इसमें ऐड करना है। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल खाना चाहिए हर दिन, और सैलेड्स या फिर लीफी वेजिटेबल, रफेज हमारे ऐसे फूड में होना चाहिए। और क्या बताया गया है, ड्रिंक इनफ वाटर या फिर मिल्क। और क्या बताया, चूज होल ग्रेन, होल ग्रेन जैसे कि ब्राउन राइस, मिलेट्स या होल व्हीट रोटी। ठीक है, ये सब चीजें हमारी एक बैलेंस डाइट बनाएगी। और क्या बताया, बैलेंस डाइट एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पे देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे प्रोटीन हमें इससे मिल रहा है, यहाँ इससे मिनरल्स मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ इससे होंगे हमारी। और क्या बोला है, विटामिन,
जो कि हमें डिजीज से बचाएंगे, और रफेज जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, यह है समझ अच्छे से। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, कंपेयरिंग पोटैटो वेफर्स एंड रोस्टेड चना। अब इसमें हम पोटैटो वेफर्स, ठीक है, चिप्स एक तरह से, और रोस्टेड चना को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ये ले लिया पोटैटो वेफर्स और चिकपी, आप जानते हो चना। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। एनर्जी हमें इसमें 536 kcal मिल रहा है, और रोस्टेड चना में हमें 355 kcal मिल रहा है। ठीक है, फैट्स इसमें हमारा 35 ग्राम है, इसमें 6.26 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा 53 और इसमें 58। प्रोटीन्स हमारे इसमें 7 ग्राम, इसमें 18 ग्राम मिल रहा है, और डाइटरी फाइबर इसमें 4 है और इसमें 16 है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि देखो, व्हाट डू वी लर्न, इसमें हमने क्या सीखा, वेरी हाई इन फैट। अब देखो, जो पोटैटो वेफर्स है, आपने देखा फैट्स किसमें ज़्यादा है, पोटैटो वेफर्स में कितना ज़्यादा है, 35, इसमें सिर्फ 6 है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैट है, जबकि इसमें कम फैट है। ठीक है, कंटेन्स लेस प्रोटीन एंड फाइबर, इसमें जो प्रोटीन और फाइबर है वो हमारा कम है, लेकिन इसमें प्रोटीन और डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा है। देखो, प्रोटीन किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, और क्या बोला है, डाइटरी फाइबर इसमें ज़्यादा है। ठीक है, ईटिंग टू मैनी चिप्स इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी स्नैक ऑप्शन। देखो, पोटैटो वेफर्स अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जबकि रोस्टेड चना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक की तरह वर्क कर सकता है। विच वन शुड वी चूज, तो हमें क्या चूज करना चाहिए, रोस्टेड चना, जिसमें हमें फैट नॉर्मली मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा, प्रोटीन है इसमें, फाइबर है, और ये और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ठीक है, व्हाट इज जंक फूड, जंक फूड क्या होता है, जंक फूड is food that contains a lot of fat, sugar or salt but provides fewer important nutrients। देखो, अब जंक फूड क्या होता है, जंक फूड में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे मैम जंक फूड तो ये होता है कि फ्रेंच फ्राई, चाउमीन, मोमोज। नहीं, जंक फूड की एक यहाँ पे डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट, शुगर और सॉल्ट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अच्छा नहीं होता मतलब हमारी बॉडी को क्या कर सकता है, वो डिजीज ला सकता है, आप ज़्यादा मोटे हो सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आप क्या करोगे, जंक फूड कम खाओगे तो आप में न्यूट्रिएंट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि अगर जंक फूड अगर हम खाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और ज़्यादातर फैट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इसलिए बताया गया है कि ये जो पोटैटो वेफर्स है ये भी जंक फूड है, और इसमें आपने देखा क्या क्या चीज़ें हाई है, क्या क्या चीज़ें लो है, और इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, रोस्टेड चना इज अ हेल्दी स्नैक। रोस्टेड चना हमारा क्या है, एक हेल्दी स्नैक है, और पोटैटो वेफर्स क्या है, एक जंक फूड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया जंक फूड क्यों हार्मफुल है, और हमारे लिए रोस्टेड चना ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स एक रिच सीरियल है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, ये सारे हमारे क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन क्रॉप्स हैं, जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं। दे कैन ग्रो इजीली इन डिफरेंट वेदर कंडीशन। ठीक है, ये इजीली अलग अलग वेदर कंडीशन में ग्रो होते हैं। मिलेट्स आर स्मॉल ग्रेन्स एंड आर वेरी हेल्दी बिकॉज दे कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन एंड कैल्शियम एंड फाइबर। देखो, इसमें मिलेट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, ये विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, इनमें ये सारी चीज़ें होती है मिलेट्स में। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री क्या होता है, न्यूट्री मतलब न्यूट्रिशियस, जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। ठीक है, दे हेल्प आवर बॉडी स्टे हेल्दी एंड प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट। तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, फूड मिलेट्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। देखो, फार्म से हमारे घर तक हम जो खा रहे हैं, कैसे आ रहा है फूड। देखो, सबसे पहले फार्मर क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं वीट को, यहाँ पे उगा रहे हैं, फार्मर्स ग्रो वीट इन फील्ड्स में उगा रहे हैं। उसके बाद थ्रेशिंग और विनोइंग हो रही है ग्रेन्स की। कैसे, देखो, वीट को अनवांटेड पार्ट्स जो कि स्ट्रॉ और हस्क जैसे होते हैं उनसे अलग किए जाते हैं। ठीक है, और क्या बताया, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जैसे क्लीन ग्रेन्स आर स्टोर्ड सेफली टू प्रोटेक्ट देम। अब देखो, ये जो ग्रेन्स है, जो चीज़ें हैं, इनको
प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है अलग से ताकि वो सेफ रहे और इनमें कुछ ऐसे जैसे बारिश वारिश आए तो ये खराब ना हो जाए। और क्या पता है, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स इनटू फ्लोर। अब देखो, अब ये जो ग्रेन्स है उनको, जो फ्लोर है हमारा आटा, ठीक है, उसको हम पिसते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या बताया, ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है शॉप्स तक। उसके बाद बाइंग फूड फ्रॉम शॉप, हम जाते हैं दुकानों पर, उसके बाद खरीदते हैं। पीपल बाय फ्लोर और फूड आइटम्स फ्रॉम द शॉप, जो भी हमें फूड आइटम्स वगैरह या फिर आटा वगैरह खरीदना होता है वो हम शॉप से खरीदते हैं। उसके बाद जो हमारे फूड जब मम्मी बनाती है रोटियां वगैरह, उसके बाद जाके हमारा कुक होके अच्छे से बनता है। तो देख रहे हो आप कितना लंबा प्रोसेस आपको लगता है, एक जो छोटे से अनाज से जो ऐसे होते हैं हमारे, उस तक हमारे प्लेट तक कैसे पहुंचता है वो आपने देखा। तो फार्मर्स कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और क्या बोला है, फूड टेक्स अ लॉन्ग जर्नी बिफोर रीचिंग आवर प्लेट, देखो कितनी लंबी जर्नी है। उसके बाद सो वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड रिस्पेक्ट फूड, तो इसलिए हमें जो फूड है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो भी हार्डवर्क है फार्मर्स और अलग अलग वर्कर्स का, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो बस आज के चैप्टर के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।